संघर्ष और मेहनत करके थक चुके थे, कहीं से कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही थी, लेकिन अब बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में, आपके भाग में होने जा रहा है। क्योंकि एक नहीं बल्कि 7-7 ग्रह का सपोर्ट आपको मिल ही रहा है, लेकिन साथ मंगल का और शुक्र का सपोर्ट भी अब आपको मिलेगा। क्योंकि कहते हैं व्यक्ति के जीवन में दुख दर्द समस्या आते हैं, लेकिन उनके जीवन में सुख सफलताएं भी आते हैं। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, ये प्रकृति का नियम है, समय बदलते रहते हैं, कभी दुख तो कभी सुख। लेकिन जब व्यक्ति के जीवन में हद से ज्यादा दुख उत्पन्न हो जाते हैं, चारों तरफ से उनके जीवन में प्रतिबंध लग जाते हैं, चारों तरफ से इनकम का जरिया बंद हो जाता है, बिजनेस व्यापार बंद हो जाते हैं, व्यक्ति लाचार मजबूर हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं, चारों तरफ से घिर जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कहीं रास्ता नहीं दिखाई देता ताकि वो अपने जीवन में आगे बढ़ सके। लेकिन वो वक्त, वो समय आ चुका है जहां एक ने बल्कि 7-7 ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और 7 ग्रह सपोर्ट करने के कारण आप अपने जीवन में बहुत बड़े लक्ष्य प्राप्त करेंगे। क्योंकि आपको राहु सपोर्ट कर रहा है, केतु सपोर्ट कर रहा है, मंगल मंगल सपोर्ट कर रहा है, बुध सपोर्ट कर रहा है, देवगुरु बृहस्पति सपोर्ट कर रहे हैं। सारे के सारे ग्रह आपको सपोर्ट कर रहा है, जो कि आपके ऊपर शनि के साढ़े साथी का आरंभ हुआ था जब पहला चरण था, तो धीरे धीरे करके सभी के सभी नौ ग्रह आपका साथ छोड़ना आरंभ किए थे। लेकिन जैसे दूसरा चरण आरंभ हुआ, पूरे के पूरे 9 ग्रह पूरी तरह से आपका साथ छोड़ दिए थे। लेकिन अब यही 9 ग्रह आपके भविष्य में भाग में वो सारे सुख प्राप्त करवाएंगे और सारे सुख दिलाएंगे। हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि वालों की, जिनके जीवन में कभी सुख नहीं एक रहता, कभी सुख नहीं टिकता उनके जीवन में। एक पल के लिए सुख आते हैं और फिर महीनों सालों के लिए भर के लिए उनके जीवन में दुख आ जाते हैं। लेकिन व्यक्ति फिर भी परेशान रहते हैं और मेहनत करते रहते हैं, धैर्य रखते हैं और अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ते रहते हैं। लेकिन जब भी समय बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला होता है समय के साथ हमारे जीवन में, तो उससे पहले काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्योंकि हमारा व्यापार बंद हो जाते, नौकरी चली जाती है, कर्जे के दलदल में हम फंस जाते हैं, हमारे जहां तक वो प्रॉपर्टी तक भी सेल करना पड़ता है हमारे आर्थिक आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, हमारे परिवार को सुधारने के लिए। लेकिन फिर भी हम सफलता हमें नहीं पाते, सफलता हमें नहीं मिलती, हम दिन रात विचलित होते रहते, परेशान होते रहते और आगे सोचते रहते हैं कि हमारे भाग्य का क्या होगा, हमारे भविष्य का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा। लेकिन अब वो समय, वो दौर जा चुका है, आपके जीवन से दुख कष्ट पीड़ा समाप्त हो चुके हैं और आपके जीवन में एक नई खुशियां लेकर के आ रहे हैं, जो खुशियां आपके चारों तरफ से धन वर्षा कराएंगे। धन वर्षा के साथ साथ तरक्की के रास्ते भी खुलेंगे, आपके जीवन में हर एक बाधा को समाप्त कर करके आपको एक नई दिशा देंगे। उस दिशा में जाकर के आप अपने जीवन में बहुत बड़ी सफलता, बहुत बड़ी उपलब्धियां पाएंगे। और ये 100% सच है, क्योंकि कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव महाराज है और शनिदेव महाराज के सह स्वामी जो है राहुदेव महाराज, यानी वित्त मंत्री जो कहते हैं उसे, वित्त मंत्री राहुदेव महाराज है। और एक तरफ शनिदेव महाराज की कृपा आपके ऊपर बन रही है, क्योंकि शनिदेव महाराज के अंक 8 अंक माने जाते हैं अंक ज्योतिष में, और राहु महाराज का अंक 4 होता है। ये दोनों का जब सपोर्ट आपके ऊपर मिल रहा है, तो आपके ऊपर मिलने से यानी 8 + 4 यानी 12 को ऐड करेंगे तो ये होता है 3, यानी शनि महाराज का, राहु महाराज का, गुरु का, तीनों का का आशीर्वाद आपको मिल रहा है, तीनों का सपोर्ट आपको मिल रहा है। जो कि एक तरफ गुरु ज्ञान के दाता है, अथाह ज्ञान पे ज्ञान आपको प्रदान करते हैं, और वही राहु महाराज जिनके पास अथाह आइडिया का भंडार है, वो आइडिया पे आइडिया आपको प्रदान करते, तो अपने जीवन में बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ी सफलता पाएंगे। जो आप धन संपदा पद प्रतिष्ठा के लिए आप तड़प रहे थे, कोशिश कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, लेकिन फिर भी आपको नहीं मिल रहा था, फिर भी आप प्रयास करने के बावजूद भी आपके पास आने का नाम नहीं ले रहा था, हमेशा आप दुख के पिरामिड से आप घिरे हुए थे। लेकिन वो समय, वो वक्त जा चुका है और आपके जीवन में चारों तरफ से खुशियां ही खुशियां होंगी, हर एक समय, हर एक पल, हर एक सेकंड आपका होगा। क्योंकि साथ ही मंगल का भी सपोर्ट अब आपको मिल रहा है, क्योंकि मंगल उत्साह का, धैर्य का, ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। मंगल का जो अंक होता है 9, और 9 अंक के स्वामी होने के कारण आपकी जो ऊर्जा में कमी थी, जो मनोबल आपका टूट चुका था, जो आत्मविश्वास आप खो चुके थे, अब आप विश्वास और मनोबल के साथ आप कार्य करेंगे तो जरूर आपको सफलता मिलेगी, जरूर अपने जीवन में अपने लक्ष्य में कामयाब होंगे, जरूर अपने जीवन में वो सारे सुख सुविधा पाएंगे। लेकिन शनि की दृष्टि अभी भी आपके ऊपर बनी हुई है, क्योंकि शनि के साढ़े साथी का तीसरा चरण आपके ऊपर चल रहा है। तीसरे चरण में माया योग यानी मोहिनी अवतार योग कहा जाता है, जो कि मन भ्रमित करते हैं। वैसे ही राहु की दृष्टि आपके ऊपर पड़ी हुई, जो कि राहु मायावी ग्रह है, मायावी ग्रह होने के साथ साथ मन भ्रमित करते रहते हैं, वो माया के जाल में फंसाते रहते हैं। क्योंकि तीसरा चरण आपका अंतिम चरण है और अंतिम चरण में अंतिम परीक्षा, अंतिम एग्जाम आपके ऊपर चल रहा है
और इस एग्जाम में आपको पास ही किसी भी तरह से आपको पास करना है। यदि इस एग्जाम में आप पास नहीं किए तो अपने जीवन में पूरी जीवन आप दुख दर्द समस्या से घिरे रहेंगे, क्योंकि ये तीसरा चरण है। तीसरे चरण में आप देख चुके होंगे कि दूसरा चरण कितना दुखदायी कष्टदायी था। चारों तरफ से आप घिर गए थे, चारों तरफ से आपको ऊपर प्रतिबंध लगा था, लेकिन जैसे दूसरा चरण आरंभ हुआ 29 मार्च 2025 को तीसरा चरण आरंभ हुआ, वैसे ही आपके जीवन में एक नया परिवर्तन आरंभ हो चुका था। और उस परिवर्तन में आप देख चुके होंगे कि जो पैसे का आगमन बंद था, जो काम नहीं मिल रहे थे, जो नौकरी छूट गई थी, जो कहीं से कोई शुभ समाचार नहीं मिल रहा था, वो सब का आगमन हो चुका है। धन का भी आगमन आपके पास हो चुका है। लेकिन पैसा क्या होता है, पैसा टिकते नहीं है, क्योंकि ये राहु और बुध दोनों ही आपको बहुत ही क्षति पहुंचाए थे। एक तरफ बुध जो कि व्यापार वाणी बुद्धि के कारक माने जाते हैं, आपके बिजनेस व्यापार सब बंद कर दिए थे। वहीं राहु जो नेटवर्किंग कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े थे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप काम कर रहे थे, उन वहां से जो इनकम का जरिया था, जो सोर्स था, ये राहु महाराज पूरी तरह से ब्लॉक कर दिए थे। और ब्रह्मांड का सबसे छोटा ग्रह यानी बुध है, जिनके अंक ज्योतिष में उनका अंक 5 होता है। हमारे बिजनेस व्यापार परिवार के लिए बुध का बहुत सबसे बड़ा योगदान हमारे लिए जरूरी होता है, क्योंकि बुध जब हमारे खराब हो जाते हैं या नीचे हो जाते हैं, हमारे बिजनेस व्यापार सब ठप पड़ जाते हैं। हम चाहकर प्रयास लाख प्रयास कोशिश प्लानिंग कर ले, हम नहीं कर पाते। और वहीं यदि राहु नीच के हो जाते हैं और राहु की अशुभ दृष्टि हमारे ऊपर पड़ते हैं, तो हमारे सोच, हमारे बुद्धि, हमारे आइडिया कुछ भी कार्य नहीं करता। जिस कार्य में हम माहिर होते हैं वही कार्य करने में हमें दिक्कत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमारे बुद्धि, हमारे विचार सही से कार्य नहीं करते। लेकिन जब यही 5 और 4 की शुभ दृष्टि बने और ये उच्च के हो जाते तो हमारे बिजनेस व्यापार में सफलता मिलने लगती है। यही राहु जो उच्च के हो जाते तो हमारे आइडिया, हमारे सोच, हमारे विचार वो अच्छे तरह से कार्य करने लगते हैं। लेकिन बता दें कि अभी सूर्य का साथ मिलना अभी बाकी है, क्योंकि सूर्य नवोग्रह के राजा माने जाते हैं, जो कि सूर्य मान सम्मान पद प्रतिष्ठा जिम्मेदारी के कारक माने जाते हैं। और जिस दिन आप यहाँ से ऊपर जाएंगे, उस दिन सूर्य का आशीर्वाद, सूर्य का सपोर्ट मिलेगा और आपका जो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आप खो चुके थे, पूरे के पूरे आपको वापिस मिलने वाले हैं। और साथ ही ये 11वां घर जो है चंद्रमा का मन भावना इच्छा के कारक माने जाते हैं। तो अपनी इच्छा और वाणी और भावना पर थोड़ा कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि आप बहुत जल्दी गुस्से हो जाते हैं, बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, बहुत जल्दी आपके विचार भी बदल जाते हैं। किसी एक बात पे गौर करिएगा, किसी एक कार्य में पहले आप कदम बढ़ाइएगा। यदि उस कार्य में आपको सफलता मिलने लगे, आपको लगे कि नहीं इस कार्य में हमें सफलता मिलेगी, तो वहां उस कार्य को जारी रखते हुए दूसरे तरफ कदम बढ़ाइए, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए एक बिजनेस नहीं, मतलब 3 से 4 बिजनेस होना आरंभ जरूरी होता है। यदि हमारे पास 3 से 4 बिजनेस नहीं होगा, हम एक बिजनेस से हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम सफलता नहीं पा सकते। हम जैसे हैं वैसे ही हम रह जाते हैं। लेकिन अनेकों कार्य में यदि हम कार्य करते हैं, अनेकों तरफ हम अपने दिमाग चलाते हैं, बुद्धि चलाते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इनकम का जरिया जो होता है वो हमें मिलते रहते हैं। कुछ ना कुछ जो आर्थिक स्थिति होती है, जो धन का आगमन होता है, वो होते रहते हैं। तो बहुत सोच विचार करके आप काम करिए। जिस क्षेत्र में आप जुड़े हुए उस क्षेत्र में आप दिन रात मेहनत करके कार्य करिए, जरूर सफलता आपको मिलेगा। जरूर राहु, गुरु और शनि की आशीर्वाद आपके ऊपर बनी रहेगी।